नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बता। उत्तर प्रदेश के आगरा में वीकेंड लॉकडाउन जारी है और इस दौरान दुकानें बंद दिखी। आपको ये बता दें कि सड़कों पर भी लोगों की संख्या कम दिखी। एक व्यक्ति ने बताया कि बहुत अच्छा है कि 2 दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगा है, तो लोग चाहते हैं कि वो भीड़ में जाएं, लेकिन यहाँ सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुंदरकी थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुंदरकी थाने में अचानक पहुंचे डीआईजी रेंज शलभ माथुर ने समाधान दिवस के साथ ही थाने का औचक निरीक्षण किया। बता दें आपको यूपी के समाधान दिवस में आने वाले शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज करने वाले रजिस्टर को चेक किया गया और चेक करने के साथ ही महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया। आपको ये बता दें कि डीआईजी शलभ माथुर ने सभी पुलिसकर्मियों को समाधान दिवस के साथ ही आम दिनों में भी आने वाले शिकायतकर्ता और सभी समस्याओं के सावधानी पूर्वक निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। थाना दिवस के ऊपर कुंदरकी थाने के ऊपर मैं यहाँ पर आया था और साथ में जैसा आप देख रहे हैं एडीएम साहब, एसपी साहब और सभी जो भी प्रशासनिक और पुलिस की यहाँ पर लोग हैं और जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। पर्पस इसका ये है कि जो विवाद हैं जो कि संयुक्त टीम के साथ निस्तारित हो सकते हैं और वो बड़े मामलों के रूप में चेंज ना हो, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है विधिक निरोधात्मक वो जॉइंट टीम के साथ हो जाए। और साथ ही साथ थाने का भ्रमण किया गया। थाने का आपने देखा रखरखाव काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो महिला हेल्प बनी हुई उसके रजिस्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उसको मेरे स्तर से पुरस्कृत भी किया जा रहा है, रिवार्ड भी दिया जाएगा। और बाकी जो भी आप लोग के माध्यम से भी अपील है कि क्योंकि पुनः थाना दिवस और ये चालू हो गए हैं, तो जो भी अपनी शिकायत लेके जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, भूमि विवाद हैं, वो यहाँ पर थाने पर। बता दें कि मुरादाबाद में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सभी तरह की जो तैयारियां हैं, सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, उसको लेकर भी निरीक्षण किया गया। डीआईजी ने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया है। यूपी के मुरादाबाद का मामला है जहां समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप किस तरह से समाधान दिवस में समाधान का जो है निरीक्षण भी किया गया और यहाँ लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं कि कैसे रक्षा की जाए। जी सर, उनके एमपी का ये भी कह बीजेपी को हराया जा सकता है। देखो भाई, ऐसा है कि अगर कोई आपके पास मुद्दा एक ही है, जनता का सरोकार मुद्दा नहीं है, जनता की तरक्की मुद्दा नहीं है, गांव गरीब किसान और कमज़ोर तबकों का एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण मुद्दा नहीं है, आपका एक ही मुद्दा है मोदी को कैसे हराओ, मोदी को कैसे हटाओ, तो वो तो सपना देखते रहिए आप। किसी ने, जनता ने जनादेश दिया है, जनता ने नवाजा है, जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, आपकी मेहरबानी से नहीं है मोदी जी। इसलिए जो है वो मुझे लगता है मुद्दों पे आप अगर करेंगे तो आपका भी लाभ होगा। अन्य इस समय हुआ क्या है कि इस समय जो है वो कुछ लोगों की जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो तो वेंटिलेटर पे है, उसका अहंकार और अराजकता एक्सीलेटर पे चल रहा है। सर, साथ ही जो राकेश टिकैत हैं किसान लीडर, उनका कहना है कि हम जानते हैं, किसान जानता है कि सबक कैसे सिखाना है। देखो भैया, कोई भी आंदोलन अगर अराजकता के भेंट चढ़ जाए तो वो आंदोलन नहीं रहता। मुद्दे जब किसी आंदोलन के खत्म हो जाते हैं तो अराजकता उस पर हावी हो जाती है और यही सब कुछ देखा ही पड़ रहा है। सर, लेफ्ट के जो एमपीज हैं वोट को अपोज करने के लिए कह रहे हैं। जो यूपी के झांसी की बात कर लेते हैं। यूपी के झांसी में गुरसराय क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बहादुरी दिखाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया और यहां अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल यहां आरोपियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी और जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है और यहाँ आपको ये बता दें कि पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए हैं, तो बाकी 2 को पुलिस ने कड़ी मशक्कत से पकड़ लिया है और पुलिस ने आरोपियों से लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। बता दें आपको ये भी कि पकड़े गए बदमाशों के पहले से लंबे आपराधिक इतिहास रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। सोर्सेज अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है
उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है, जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। सर, आरएस एंट्री को लेकर डोटासरा जी पर आरोप लगे रिश्तेदारों पर, आरएस एंट्री को लेकर देखिए ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि डोटासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने अंक पाए। तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर। यूपी के आगरा की बात कर लेते हैं। जमीनी विवाद को लेकर यहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि जमकर लाठी डंडे चले और इस बीच मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों महिला पुरुष लाठी डंडे लेकर दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं, देख भी सकते हैं अब इस वीडियो में। और यहाँ वीडियो में एक युवक ने अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए आप यहाँ देख भी रहे हैं। आपको ये बता दें कि दो पक्षों में हुए विवाद में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और यहाँ कर्नाटक में लगातार बारिश को देखते हुए पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने राज्य सरकार से 25 जुलाई को होने वाली KECT परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह किया है। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की तरफ से नियंत्रित किया जाता है। ये इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर और पाठ्यक्रम और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। भारी बारिश के कारण उत्तरी कर्नाटक के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन दोनों को खो दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि सिद्धारमैया ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति है, मैं सीएम से उम्मीदवारों के हित में 25 जुलाई को होने वाली KCET परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह करता हूँ। और यहाँ म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार के 3 रोहिंग्यो जिनमें 3 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ दक्षिणी असम में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे ट्रेन से उत्तर प्रदेश से त्रिपुरा जा रहे थे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि रोहिंग्या त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, जो बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। RPF के जवानों ने 15 रोहिंग्यो को दक्षिणी असम के करीमगंज जिले के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया। जब वे
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रहे थे। त्रिपुरा जाने वाली ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि आरपीएफ कर्मियों ने उन्हें राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया और जीआरपी के एक अधिकारी ने इस मामले में कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद रोहिंग्यों ने कबूल किया कि वो कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश गए थे और नौकरी की तलाश में अलग अलग शहरों में रहे थे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए खबरों में यूपी के सीतापुर की बात कर लेते हैं, जहां थाना सदना क्षेत्र के 3 गांव के लोग लगभग 40 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली से बाराबंकी के पास नारगा देव दर्शन करने जा रहे थे। बताया ये चौरे के रास्ते में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 36 लोग घायल हो गए और यहाँ कुछ लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। जा रहे थे हम, आगे नहीं थे। कितने लोग सवार थे? उसमें 40-45 आदमी थे। तो यहाँ आपके गांव में जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ के कितने लोगों से ख़त्म हुए? यहाँ के 5 आदमी खत्म हुए। अच्छा, आपका कौन, कोई आपका है जैसे भाई हो या छोटा? हमारा ये चचेरा भाई है। क्या नाम है? चाचा का लड़का। क्या नाम? बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आए दिन ऐसे मामले भी सामने आते रहे हैं। और आज आपको ये बता दें कुलगाम में आज एक आतंकी की मौत हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि बांदीपोरा में हुए मुठभेड़ में 3 से 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। ये सभी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान से ये सफलता हासिल हुई है। दूसरी तरफ कुलगाम में 3 आतंकी के छुपे होने की खबर भी सामने आई। पुलिस और सेना की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया और बाकी की तलाश अभी भी जारी है। पूरे मामले पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पुलिस को एक तला मिली थी कि श्रोक बाबा फॉरेस्ट जो है बांडीपुर में, उसमें 3-4 मिलिटेंट आए हुए हैं और खास करके साकिर अल्ताफ बाबा जो 2018 में बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया था, वो भी उस ग्रुप के साथ आया है। ये सारे एलईटी के ग्रुप है। तो बांडीपुर पुलिस और आर्मी मिलके कॉर्डन डाला, सर्च करते ही फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें हमारे एक जवान आर्मी के जख्मी हो गए। बाद में उसको एयरलिफ्ट करके सीने लाया गया, उसका हालत अभी बिल्कुल ठीक है। और 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक साकिर अल्ताफ बाबा है लोकल टेररिस्ट एलईटी का, 2 एफटी है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग इतला है कि 1 से 2 टेररिस्ट और हो सकता है। जहाँ तक कुलगाम की बात है कि कल रात में इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुलगाम में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो आर्मी पुलिस जाके वहाँ पर रेड डाला। रेड डालते ही फायरिंग हो गया, जिसमें 1 टेररिस्ट मारे गए हैं और बाकी अभी सर्च कर एरिया को कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के, जहां टड़िया बाजार में संचालित स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण के दौरान रजिस्ट्रेशन कर रही आशा वर्कर के साथ एक युवक ने बदसलूकी की और उसका फोन भी छीन लिया, जिसके बाद वो सीएससी प्रभारी की मदद लेने के लिए गई और इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंच महिला का मोबाइल तो वापस दिला दिया, लेकिन उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने एसडीएम नौगढ़ को इसकी सूचना दी और कार्रवाई का अनुरोध किया। आपको बता दें कि यहां आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन यहां आशा वर्कर के साथ एक युवक ने बदसलूकी की है। तो यहां आपको ये बता दें कि पुलिस ने महिला का फोन तो दिलवा दिया, लेकिन इस बीच कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई शिकायत। मैं गई, वहाँ टीकाकरण हो रहा था तो मैं कार्ड बना रही थी वहाँ बैठ के। तो एक दीपू यादव जो है टड़िया बाजार के, तो वहाँ गए तो वहाँ जैसे इतने गुस्से में हो गए, वो कह रहे हैं कि मेरे मैडम का कार्ड आप क्या किए। हम कहें भैया टेबल हमको कार्ड वो दी ही नहीं है।
तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप गायब की हैं कार्ड। हम कहें हमको दी नहीं कार्ड तो हम गायब कहाँ से करेंगे। तो ज़बरदस्ती मेरे हाथ से मोबाइल, मेरा हाथ मरोड़ के ज़बरदस्ती मोबाइल छीन लिया हमारा और कह रहे हैं कि जब तक हमारा कार्ड नहीं दोगी आधार। संज्ञान में आया है कि टड़िया बाजार क्षेत्र में टीकाकरण के दौरान हमारी संगिनी के पद पे है वो, और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।